अवर जी जय निराकार। अवर जी कहते हैं कि सत्संग करने से क्या होगा, सब ठीक है। तो सत्संग ऐसा हमारे जीवन में क्या कर देता है कि सत्संग से मतलब सब सही हो जाता है। इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव है सत्संग का? सबसे पहले तो मुझे ये समझना है कि सत्संग है क्या। सत्य आत्मा और सत्य परमात्मा दोनों के योग को सत्संग कहते हैं। जैसे एक व्यवहारिक रूप हम देखते हैं, गाना बजाना, विचार बोलना, विचार सुनना, सत्पुरुषों की संगति करना, हम इसे भी सत्संग कहते हैं। ये सत्संग का व्यवहारिक रूप है। इस सत्संग का जो पारमार्थिक रूप है वो क्या है? जितना कि दृश्य जगत है ये सब मिथ्या है, झूठ है। लेकिन जो अदृश्य है, जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गुरु कहते हैं, अपने अपने शब्दों में इसे हम कहते हैं, ऐसे परमात्मा को जानना और आत्मा को जानना। और जब आत्मा परमात्मा का योग हो जाए, आत्मा परमात्मा के योग का तात्पर्य है जब हम शरीर के गुणों से, अवस्थाओं से थोड़ा ऊपर उठ जाएं, तो आत्मा परमात्मा का योग होता है और वही सुखद और आनंदमय स्थिति होती है। उसी स्थिति का नाम है सत्संग। सत्संग व्यवहारिक रूप जब इसका हम अपनाते हैं तो हमें पारमार्थिक रूप की जानकारी होती है। व्यवहारिक रूप सत्पुरुषों की संगति करना, संतों महापुरुषों के समीप बैठ करके उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को सुनना और जीवन में उतारना। तो इससे हम सनय सनय आत्मा के निकट आते हैं। वे संत कृपा करते हैं, हमें परमात्मा का बोध कराते हैं। और जब संतों के द्वारा बताई गई योग युक्ति का हम अभ्यास करने लगते हैं और अभ्यास हमारा प्रगाढ़ हो जाता है तो आत्मा परमात्मा का योग हो जाता है। उस स्थिति का नाम सत्संग है। सत्संग से हमारा संसार, जिसे हम व्यवहारिक कहते हैं, और सत्संग से हमारा परलोक, जिसे हम परमार्थिक कहते हैं, ये दोनों समझ जाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित हैं। अगर आप चाहें तो उन धर्म ग्रंथों से, चाहें तो सत्पुरुषों के संदेशों से आप इसे जान सकते हैं। सत्संग हमारे संतों के द्वारा आम जनमानस को दी गई वो दात है, वो अमोलक निधि है, जिससे इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में जो मनुष्य रूप में हम आते हैं तो ये हमारा वास्तविक तात्पर्य सिद्ध हो जाता है। हम आए क्यों हैं, हम हैं कौन, आए कहां से, जाना कहां। संसार की तमाम वस्तुएं, इनका संग्रह करना, संतानोत्पत्ति करना, अगर हम यही सब कर रहे हैं तो हम में और पशु में कोई फर्क नहीं है। जैसे महापुरुषों ने संदेश दिया है कि निद्रा, भोजन, भोग, रस ये पशु पुरुष समान, ज्ञान अधिक एक नरन में और ज्ञान बिना पशु जान। तो हम सर्वप्रथम जो सत्पुरुषों की संगति करते हैं और अपने आप को जानते हैं तो हम पशुता से उठ करके मानवता में स्थित होते हैं। सच्चे माने में हम मानव बन जाते हैं। बाबा जी जय निराकार ट्रांसफर। बाबा जी हमारा प्रश्न है कि हम हैं क्या? बहुत छोटा सा प्रश्न। बहुत ही उत्तम प्रश्न है आपका कि मैं कौन हूं। कम लोगों के मन में ऐसे प्रश्न आते कि मैं कौन हूं। मैं का तात्पर्य अधिकांश लोग अपने शरीर से लगाते हैं। अपने आप को जाति, वर्ण, कुल, गोत्र, मत, मजहब,
या धर्म से जोड़ देते हैं, लेकिन वास्तव में ये है नहीं। मैंने कभी कहा कि मैं हाथ हूं, मैंने कभी कहा कि मैं पैर हूं, मैंने कभी कहा कि मैं शरीर हूं? नहीं। मैंने जब कहा कि मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सर, मेरी आंखें और मेरा शरीर, इसका मतलब कहने वाला कोई और है और मैं और हूं। हमारे गुरुदेव इस संबंध में बड़ी उत्तम बात कहते थे। जैसा कुछ लोगों का ऐसा मत है कि मैं पंच भौतिक काया हूं, छिद जल पावक गगन सबीरा, लेकिन हमारे गुरुदेव कहते थे कि जल नहीं, पृथ्वी नहीं, अग्नि नहीं और ना है पवन, आकाश भी तू है नहीं, और तू नित्य है चैतन्य घन, निज रूप के अज्ञान से जन्मा करे और फिर जाए मर, प्राणी स्वयं को जान कर हो जा अमर, हो जा अमर। संभवतः आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि तू नित्य है चैतन्य घन। इस शरीर के पहले भी तुम थे, इस शरीर के रहते भी आप हैं और इस शरीर के बाद भी आप रहेंगे। इसका तात्पर्य हम शरीर नहीं, हम अजर अमर अविनाशी आत्मा हैं। ठीक, थैंक यू गुरु। जय निराकार।